बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी बहनें हैं दरवाजे के पीछे जमा हो जाए। थोड़ा दरवाज़ा खोल दे ताकि आवाज़ आ जाए। खुला है? हाँ चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। मेरी दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हम सबको अपने दीन की निस्बत पर अपने रास्ते में निकलने की तौफीक दी। देखो, ये रास्ता अल्लाह का है और अल्लाह जिसे पसंद करते हैं, जिसे मुंतखब करते हैं, बल्कि अल्लाह जिससे खुश होते हैं, उसी को अल्लाह अपने दीन के काम में लगाते हैं। हम ये न समझें कि मैं तैयार हो गई, मेरे महरम तैयार हो गए और हम निकल गए। आप नहीं निकली, बल्कि अल्लाह ने आपको निकाला है। क्योंकि जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देते, हम कोई नेक काम नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह हमें न बचावे, हम कोई गुनाह से बच नहीं सकती। इसलिए इस रास्ते में निकलने में सबसे पहले ये बात हमें दिल में हो कि हम नहीं निकली हैं, अल्लाह ने निकाला है और अल्लाह की तौफीक हुई है। और दूसरी बात ये मेरी बहनों, अपनी नीयतों को हम सही करें। हम अल्लाह के रास्ते में जो जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना ये हमारी नीयत हो। और दूसरी नीयत हमारी ये हो कि हम अल्लाह पे के दीन पर चलना सीखने के लिए जा रहे हैं। हम किसी को दावत देने नहीं जा रही और हम किसी को दीनदार बनाने नहीं जा रही। हम किसी को क्या कहते हैं सुधारने नहीं जा रही, बल्कि हम तो ख़ुद मोहताज हैं और हम तो चाह रही हैं कि हमारी ज़िंदगियां सही हो जाएं, हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह का दीन ज़िंदा हो जाए। ये नीयतें लेकर जाओगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस एतबार से आपकी मदद करेंगे। क्योंकि हदीस में आता है कि जिसकी जैसी नीयत होती है, अल्लाह उसके साथ वैसा ही मामला करते हैं। इसलिए ये दो बातें याद रखें। एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हो सके जिस मकान में आप पहले दिन उतरो, उस मकान में पहुंचकर 2 रकात नमाज शुक्रानी की पढ़ें। हमारे मर्द मस्जिद में पहुंचकर 2 रकात शुक्रानी की पढ़ें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। और दूसरा, अपने आप को उस काम में लगाएं जिस काम में लगने को कहा जा रहा। देखो, हज़रत माँ इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम करने के काम करोगी तो नहीं करने के कामों से बच जाओगी, और अगर करने के काम नहीं करोगी तो नहीं करने के बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं चंद बात आपको बता रहा हूँ जो अल्लाह के रास्ते में निकलकर आपको करना है। इन कामों में अपना वक्त लगाना है। इसके अलावा कोई काम अल्लाह के रास्ते में निकलकर नहीं करना। सबसे पहला काम जो अल्लाह के रास्ते में निकलकर करना है, वो मेरी बहनों, हमें दावत देनी है। दावत मतलब आने वाली हर बहन को, मिलने वाली हर बहन को, जिस मकान में आपको रुकाया है उस मकान की बहनों को, हर एक को अल्लाह की बड़ाई खूब बोलनी, अल्लाह की बड़ाई को खूब सुनाना और अल्लाह की बड़ाई को खूब अपनी ज़बान से बोलना। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की ताकत बड़ी है, अल्लाह की कुदरत बड़ी है। कोई बहन आपके पास आए और कहे बहन मेरे लिए दुआ कर देना, बहन मेरी बच्ची परेशान है, बहन मेरी बच्चियों का मसला है, इसकी शादियों का मसला है, एक कारोबार का मसला है, इसके लिए दुआ कराने लोग आते हैं हमारे पास। हम जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो लोग हमारे पास दुआ कराने आते हैं। ऐसे आप भी निकलोगी, औरतें आपके पास आएगी दुआ कराने, तो मेरी बहनों, उन औरतों का हाथ पकड़कर मोहब्बत से बिठाओ और उनको समझाओ कि देखो मेरी बहन, ये जितने हालात आते हैं ये हमारे अमाल की वजह से आते हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में दीन नहीं है, हमारी ज़िंदगियों में नमाजें नहीं हैं, हमारी ज़िंदगियों में तिलावत नहीं, हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह का ज़िक्र नहीं, जिसकी वजह से सारी परेशानी आती है। बहन, मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करूँगी, लेकिन आप अपने घर में एक काम करो, नमाज शुरू कर दो और अपने घर की तालीम शुरू कर दो।
और रोज़ाना सुबह शाम देखो ये तस्बीह है, ये तस्बीह रोज़ाना अपने घर में पढ़ा करो। इस तरह मेरी बहनों मोहब्बत से बिठाकर हर एक को अल्लाह का दीन समझाओ, अल्लाह की कुदरत समझाओ, अल्लाह की ताकत समझाओ और अल्लाह से जोड़ने की फ़िक्र करो। हमसे न जोड़ो, अपने आप से न जोड़ो, हाँ, बल्कि उसको कहो असल तो करने वाले अल्लाह हैं। तुम अगर अल्लाह को राज़ी कर लोगी, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। अगर तुम अल्लाह को राज़ी कर दोगी, अल्लाह तुम्हारे मसले हल कर देंगे। अगर तुम अल्लाह को राज़ी कर दोगी ना, तो अल्लाह ये तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। इस तरह मेरी बहनों, हर बहन, मिलने वाली हर बहन को सबसे पहला काम अल्लाह की बड़ाई समझाना। देखो अल्लाह के रास्ते में निकलकर तुम जितना अल्लाह की बड़ाई को बोलोगी ना, उतना अल्लाह की बड़ाई तुम्हारे दिलों में उतरेगी। क्या कह रहा मैं? अल्लाह के रास्ते में निकलकर जितना तुम अल्लाह की बड़ाई को बोलोगी, उतना अल्लाह की बड़ाई तुम्हारे दिलों में उतरेगी। इसके लिए कोई भी बहन हमारे हाथ से छूटे ना। जो चाहे खाना खिलाने कोई आए, चाहे तालीम में कोई आए, चाहे इनफरादी औकात में कोई मिलने आ गई, हाँ, या फिर हमारे ख़ानदान की या हमारे गांव की रिश्तेदारी निकली बीजापुर में, और बीजापुर में वो रिश्तेदारी के हिसाब से कोई औरत हमसे मिलने आई, हर एक बहन को हम एक ही बात कहेंगी कि देखो अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह से होता है। इसको खूब याद रखो। और दूसरा काम मेरी बहनों तालीम है। तालीम, अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमारी तरबियत का सबसे बेहतरीन हथियार तालीम है। तालीम सुबह में 2 घंटे, शाम को 1-1.5 घंटा, ये 3 साढ़े 3 घंटे जो इज्तिमाई तालीम होती है, इसको खूब जम के करो। पर्चा आपको लिख कर भेजेंगे हमारे मर्द हजरात कि भाई सुबह इतने बजे से इतने बजे तक तालीम होगी, उतने बजे से उतने बजे तक अमानतदारी से तालीम का हल्का लगाओ। तालीम के हल्कों में 3 चीज़ें हैं। एक तो कुरान का हल्का, एक किताबी तालीम, एक 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। कुरान के हल्कों में कुरान को सही करने की मशक़ करो। कम से कम जो कुरान मेरी बहन नमाज में पढ़ा जाता है, उतना कुरान तो हमारा सही हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये एक सूरत सही कर लो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये एक सूरत सही कर लो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल रब्बिन नास, ये सूरतें सही कर लो। इन्ना अतीना को सही कर लो। कम से कम 4 सूरतें सही हो जाएगी तो हमारी 4 रकात नमाज सही हो जाएगी। खाली कुरान के हलकों में पढ़ना पढ़ाना नहीं है, बल्कि सीखना और सिखाना है। सुनो, हमारी गलतियाँ आवें, हमारी बहन हमें बतावें, हमारी बहन की गलतियाँ आवें, हम उन्हें बताएं। जो जानने वाली बहन है माशाल्लाह बीजापुर के अंदर, उन बहन से दरख्वास्त करो, बहन ज़रा हमारा कुरान सही कर लो, बहन ज़रा हमारे कुरान पे मेहनत कर लो। ये कुरान के हल्के रोज़ाना लगेंगे। एक तो सुबह की तालीम में भी लगेंगे और एक फजर की नमाज के बाद भी कुरान के हल्के लगाओ। जब तक हमारे घर के मर्द जो है बात करने नहीं आते, तब तक घर में सोने का माहौल न मत बनाओ, बल्कि कुरान के हल्के लगा लो, तस्बीहात पूरी कर लो, सीखना सिखाना कर लो, अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा, दुआए कुनूत याद कर लो। ये तालीम इसको कहते हैं, सीखने सिखाने को। और रोज़ाना सुबह शाम हमारी किताबी तालीम होनी चाहिए। ऐसी बहन किताब पढ़े जो साफ साफ पढ़ना जानती हो, जिसका पढ़ना सबको समझ में आता हो। ये नहीं कि पढ़ने वाली पढ़ रही और सारी बहनें नींद निकाल रही और सारी बहनें झोंके मार रही, और आखिर में पूछो क्या पढ़ा गया, तो पढ़ने वाली को भी पता नहीं क्या पढ़ा गया। ऐसा न करो, बल्कि ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के दरमियान पूछ भी लिया करो, अरे बहन बता दो क्या पढ़ा गया। थोड़ा सा मुतवज्जे करने के लिए एक आध बहन को पूछ लिया, 2-4 बहनों को पूछ लिया, उससे क्या है, तालीम के अंदर तुम्हारा दिल लगेगा। और 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे, तो ये जो 6 बहनें जा रही ना, ये हर बहन पूरे 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करे, चाहे देख कर करे चाहे बिगड़ देखे करे, लेकिन करना रोज़ है। क्यों? कि फिर घर पर आकर हमें 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे के साथ तालीम करनी। ऐसे ही दोपहर की तालीम में भी जब मर्दों का बयान पूरा हो जाए, तो फिर हमारी तमाम बहनें 4-4, 5-5 के हल्के लगा कर बैठें और मकामी बहन के साथ इख्तिलात करें।
अब आप कहोगे इख्तिलात किसको कहते हैं, मैं समझाऊँ आपको। इख्तिलात कहते हैं मिलने जुलने को। अब शाम को आप बैजापुर के अंदर हैं और माशाल्लाह 25 बहनें जमा हो गई। अब आप 5 बहनें, एक एक बहन 5-5 बहनों को लेकर बैठे, उनका नाम पूछे, खैरियत पूछे, और फिर उनसे पूछे आपके घर में तालीम होती नहीं होती, आपके घर के मर्दों का अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा नहीं लगा। 2-4 बातें उनको करीब करने के लिए पूछ लें और फिर उनको समझाएं कि देखो बहन, एक तो अपने घर के मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजो और तुम खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलो। देखो हम लोग यहाँ से निकल कर आए नंदगी से, इतना दूर से हम सफ़र करके आए 3 दिन के लिए, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जब हम अल्लाह के रास्ते में निकली तो हमें समझ में आई कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, सुन्नत क्या है, प्यारे नबी का तरीका क्या है। बहन आप निकलोगी आपको भी फ़ायदा होगा, आप इरादा कर लो 3 दिन का, और जिन बहनों के 3 दिन लगे हैं उनसे कहो आप इरादा कर लो 10 दिन का। इस तरह दोपहर के बयान के बाद तमाम मकामी बहनों की हम तश्कील करेंगे। ये तालीम वाला अमल हो गया। और तीसरा अमल जो हमें करना है ना, वो इबादत है। इबादत किसको कहते हैं? अल्लाह की बंदगी को। 5 वक्त की नमाज हमारे मर्द मस्जिद में पढ़ेंगे जमात के साथ, और हमारी औरतें जिस मकान में आपको ठहराया है उस मकान में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और पूरी नमाज पढ़ें। अगर नहीं मालूम है तो जो जानने वाली बहन आपके साथ है उनको पूछो कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती, कितनी रकात पढ़ी जाती और हर रकात में क्या पढ़ा जाता है। जितना हमारी इबादतें सही होगी उतना अल्लाह से ताल्लुक़ सही होगा। इसके अलावा मेरी बहनों, रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ो। आप माशाल्लाह 6 बहनें जा रही, रात को 1-1 घंटे की तरतीब बनाओ। एक बहन 11 से 12, दूसरी बहन 12 से 1, तीसरी बहन 1 बजे से 2 बजे तक, चौथी बहन 2 बजे से 3 बजे तक, पाँचवीं बहन 3 बजे से 4 बजे तक, और छठी बहन 5 बजे से 6 बजे तक। तमाम बहनों की तरतीब बना लो, तमाम बहनों की 1-1 घंटे की तरतीब बना लो। 1-1 घंटा जाग लें। वो जागने में क्या करें? नमाज़ पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें, कुरान पढ़ लें। कुरान नहीं आता है, जो सूरतें याद है वो सूरतें पढ़ लें। 1 घंटा कम से कम रात को मुसल्ले पर बैठे। जब 1 घंटा पूरा हो गया, अब दूसरी बहन को उठा दे, वो बहन उठकर मुँह हाथ धोकर वो मुसल्ले पे बैठ जाए, ये बहन सो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? जिस घर में तुम रुकोगी ना, उस घर में पूरी रात इबादत होगी, और वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकेंगे जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते। इसके लिए अपनी जमात में निकलकर रातों को कीमती बनाओ। रातों को क्या बनाओ? कीमती बनाओ, है ना। हम कहते हैं ना, रातों को रंगीन बनाओ इबादतों से, तिलावत से। असल तो रात का वक्त है मेरी बहनों। क्यों मालूम है? रात को अल्लाह खुद पहले आसमान पर आते और अपने बंदे और बंदियों को आवाज़ देते, है कोई मेरा बंदा, है कोई मेरी बंदी जो मुझसे मांगे। अब अल्लाह आसमान से आवाज़ लगा रहे और हम बिस्तरे पे पड़े सो रहे। बताओ अच्छा लगता है? नहीं। अल्लाह जब पुकारते हैं उस वक्त अल्लाह के सामने हाथ फैला के बैठ जाओ कि हाँ अल्लाह, हम मोहताज है, हमारी ज़रूरतें पूरी कर दे, हमारी हाजतें पूरी कर दे। उम्मत के लिए दुआ करो, उम्मत के मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए खूब दुआएं करो। अपने लिए भी दुआ करो, अपने भाइयों के लिए दुआ करो, अपनी बहनों के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करो। खूब दुआओं का रात को एहतमाम करो, खूब इबादत में लगो। मेरी बहनों, जितनी इबादत करोगी ना उतना अल्लाह का तक़र्रुब नसीब होगा, आप उतना अल्लाह से करीब होंगे। और चौथी बात और आखिरी बात ये है कि हम खिदमत करने वाली बने। देखो, जिस मकान में तुम जा रही हो, पहली बार जा रही हो, आपको तो नहीं मालूम जमात में क्या होता, लेकिन आप जिस मकान में जा रही हो उस मकान वाली का तुम पूरा साथ दो। अपने आप को मेहमान बना के मत रखो। जो घर में जमातें मेहमान बन के ठहरती है ना, वो घर वालों पे बोझ बन जाता है। अब आप बताओ, आपके घर में कोई मस्तूरात की जमात 6 औरतों की आ जाए और वो मेहमान बन जाए। मेहमान का मतलब दस्तरखान बिछाओ, प्लेटें रखो, हाथ धुलाओ। अब वो अकेली औरत कितनी खिदमत करेगी बेचारी, मर्दों का भी पकाएगी, आपका भी पकाएगी, आपको भी खिलाएगी, बर्तन भी धोएगी, साथ में उसके 2-4 बच्चे होंगे, वो बच्चे भी संभालने होंगे, तो भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम ये कहते हैं, आप माशाल्लाह 5-6 बहनें जो जा रही हैं, जिस घर में जाएं उस घरवाली का साथ दें,
खाना पकाने में साथ दे दिया, बर्तन धोने में साथ दे दिया, किचन साफ़ करने में साथ दे दिया, मकान में झाड़ू लगा दी, मकान में पोता मार दिया, टॉयलेट बाथरूम में उसको साफ़ कर लिया, धो लिया, ब्रश मार दिया, उससे वो घरवाली कहेगी हाँ ये जमात तो बड़ी अच्छी जमात है, ये तो सारे काम करती। अब वो अपने शौहर को कहेगी ऐसी जमात तो तुम बार बार लाओ। इसके लिए अपना दस्तरखान खुद बिछा लिए, प्लेटें लेकर बैठ गए, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट ले जाके किचन में धो लिया, या जो भी धोने की जगह है वहाँ बर्तन धो के रख दिए, उससे घरवाली को आसानी होगी। हाँ, और अगर उसके बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं और वो आपकी खिदमत में लगी हैं तो उनके बच्चे भी आप संभाल लो। तो एक आध बच्चे को गोद में लेके बैठ जाओ, लाओ बेटा मैं तुमको खिला दूँ, उसको खिला दिया थोड़ी देर, उसका दिल बहला दिया। हम अपने घर में करती हैं वही काम वहाँ जाके करना। इसके लिए किसी घर में बोझ मत बनो। और आखिरी बात सुन लो, जिस घर में जाओ उस घर का कोई सामान आप इस्तेमाल नहीं करेगी, ना उस घर की कंघी इस्तेमाल करेगी, ना उस घर के तेल इस्तेमाल होगा, ना उस घर का साबुन इस्तेमाल होगा, ना उस घर का शैम्पू। अब आपको गुस्ल की नहाने की ज़रूरत पड़ गई है तो मकामी बहन तो कहेगी ये साबुन है, ये टुवाल है, ये शैम्पू है, लेकिन आप अपना टुवाल, अपना साबुन, अपना शैम्पू अपने साथ लेकर जाएं या अपने मर्दों से मंगवा लें, दुकान से वो ला कर देंगे। घर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, आगे जाके बहुत तकलीफ़ हो जाती है। कोई बेचारे कमज़ोर घर वाले होते हैं, उन पर वो खर्चा और वो चीज़ें भारी पड़ जाती है और आइंदा के लिए जमातों का रुकना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से अभी हम सफ़र करेंगे ना, गाड़ी में सफ़र के अंदर ख्याल रखें जिस गाड़ी में हमारा महरम हो उसी गाड़ी में हम बैठें। हमारा महरम हमारी गाड़ी में साथ में होना चाहिए। हमारा शौहर है, हमारा भाई है, हमारा बेटा, हमारा बाप, जिसको भी आपने साथ में लिया है आपको उनके साथ रहना है। बैठने में भी तरतीब है, अपने महरम के बाजू में बैठें, कोई दूसरे के बाजू में हम नहीं बैठेंगे। या तो बाजू में मस्तूरात होगी या बाजू में हमारे महरम होंगे। और कोशिश ये करें कि सफ़र के दौरान, जैसे अब यहाँ से आपको मैं क्रूज़र में जाना है तो क्रूज़र के अंदर जब आप बैठोगी आप अल्लाह का ज़िक्र करती रहो, अपनी निगाहें नीची रखो, निगाहों की हिफाजत करो। ये नहीं कि हम भी बाहर देख रही हैं, तमाशा देख रही हैं, या फिर हमारी बहनें आपस में हंसी मजाक कर रही हैं और मर्द भी बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। हमारी आवाज़ पे भी पर्दा है, हम खामोश रहें। अगर ज़रूरत पड़ गई कोई बात बतानी, कोई बात बोलनी है तो बोल सकती हैं, ऐसा कोई हराम और नाजायज़ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी हिफाजत के साथ चलें। और जिस मकान में आपको उतारे और जो कमरा आपको दिया है आप उसी कमरे में रहें। आपको जो टॉयलेट बाथरूम इस्तेमाल करने को कहे वहीं रहे। आप पूरे घर का जायज़ा ना लें और पूरे घर का दौरा ना करें, चलो ज़रा छत पे जाकर देखते कैसा है, चलो ज़रा बाजू में जाकर देखते हैं। और मोहल्ले के अंदर या बीजापुर शहर के अंदर अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, सुन लेना ये बात, कोई रिश्तेदार आपके रहते हैं तो आप उनको मिलने नहीं जाओगी, बल्कि आप उनको कहोगी कि मिलने हमारे पास आओ। वो आपके माहौल में आएंगे तो आपके माहौल का असर लेंगे। अगर आप अपना माहौल छोड़कर चली गई तो आप उनके माहौल का तासुर ले लेगी, आपके 3 दिन ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए किसी से मिलने नहीं जाना। दूसरी बात ये, बाज़ार नहीं जाना, तो बाज़ार बिल्कुल नहीं जाएंगी हमारी मस्तूरात। जो मंगाना है हमारे मर्दों से हम मंगा लें। ये नहीं कि चलो मेरे को बाज़ार ले जाओ, यहाँ का बाज़ार मैंने देखा नहीं, हम बाज़ार देखने नहीं जा रहे, है ना। और अपने पर्स के अंदर पैसे ना हो, ज़रूरत के बकदर 100-200 रुपये ठीक है, ज़्यादा रकम हम साथ में लेकर नहीं जाएंगे। कोई सोने की चीज़, ना कान की एयरिंग, ना गले की चेन, ना हाथ की अंगूठी, हमारे साथ कोई सोने की चीज़ साथ में नहीं होगी। और हमारे पर्स में कोई मेकअप का कोई सामान हमारा साथ में नहीं रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको घर छोड़नी है। आपके ज़ायद पैसे हैं वो भी आप अपने घर में लॉकर में जो भी जगह है वहाँ आप रखें या किसी को देकर जाएं। एक औरत माशाल्लाह 5000 रुपये लेके निकली, अब वो पर्स कहीं रखी थी, बैतुल खला में चली गई और वो पैसे चोरी हो गए। अब किसको बोलें? अब जिस घर में रुकी उस घर वाली का नाम आ गया कि भाई इन्होंने जमात के पैसे चोरी कर लिए। अब इतने पैसे लाई क्यों? कि कोई को चोरी करने की नीयत हुई। आपको काम क्या था? आपका तो खाना पीना सारा मर्दों के ज़िम्मे,
वो सारा इंतज़ाम करेंगे, वो सारा ला कर देंगे। हाँ, ज़रूरत के एतबार से 100-200 रुपये रख लिए, वो बात अलग है, लेकिन अपने साथ कोई ज़्यादा रकम आप ना रखें और अपने ज़्यादा साथ कोई सोने की चीज़, हाँ, अगर कोई पहनी भी है उसको उतार कर अल्लाह के वास्ते अपने घर में रख कर जाएं। क्योंकि होता यह है कि कभी उतार के रख दी और वो चीज़ गुम हो गई तो तबलीग बदनाम हो जाती है। इसके लिए 4 बातें मैंने आपको कही है, ये 4 बातें अगर हो सके तो लिख लेना। एक तो दावत में खूब वक्त लगाओ, दूसरा सीखने सिखाने में खूब वक्त लगाओ, तीसरा इबादत यानी बंदगी में खूब वक्त लगाओ, नमाज ज़िक्र तिलावत में, और चौथा खिदमत में वक्त लगाओ। अपना खाना खुद बनाओ, अपना खाना खुद बनाओ, किसी के ऊपर बोझ मत डालो, है ना। इस तरह इंशाअल्लाह ये चारों आमाल के साथ अगर आपने 3 दिन लगा दिए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। कल फजर के बाद इंशाअल्लाह हमारे मर्दों में से भी कोई बात करेंगे, उसमें भी कोई नई नई बात आपके सामने आएंगी। वो सारी बातें अपने जहनों में बिठाएं और इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक। और कुछ बात